भगवान नाम स्मरण में जितना आनंद मनुष्य को मिलता है दूसरे किसी में नहीं है। प्रेम से, जोर से भगवान के नाम स्मरण करने से मुख से जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हम बहुत पाप मुख से करते हैं और अपने हाथों से करते हैं। हाथ से जो पाप करते हैं वो नष्ट होने के लिए ताली बजाना बहुत आवश्यक है। मुंह से जो पाप करते हैं उसको नाश करने के लिए तो भगवान का नाम स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। तो राम कथा के बारे में श्री रामचंद्र भगवान मनुष्य का अवतार क्यों लिया, इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, तुलसी रामायण में कथा आती है। परम पवित्र तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज महाराज जी के आश्रम में एक बार याज्ञवल्क्य महर्षि आए। भारद्वाज नाम क्यों आया, याज्ञवल्क्य नाम के, इन दोनों के नाम के बारे में तो व्याख्या करने के लिए समय नहीं है, समय हो चुका है। याज्ञवल्क्य तो बड़े ब्रह्मज्ञानी, जनक के राज्य में जब गए थे तो सब ब्रह्मज्ञानियों को एकत्र करके उन्होंने प्रश्न किया, यदि कोई इस सभा में ब्रह्मज्ञानी हो तो मेरे पास 1000 गैया हैं जिनके सींगों में सुवर्ण जटित हैं और इनको ले जा सकते हैं। याज्ञवल्क्य महाराज के पास 2 पत्नियां थी। तब प्रश्न यह पड़ा, यदि कोई अपने को ब्रह्मज्ञानी समझता है तो ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वेद का है। यस्या मतम तस्य मतम यस्य मतम न वेद सहा। अरे भाई, यही कोई आदमी कहता हो सो करके मैं सोया हूं, तो आप क्या समझते हैं? सोया समझते हैं क्या? यदि सो करके स्वयं कहता हो कि मैं सोया हूं, आप कहते हैं कि कैसे सोया रे, तू बोल रहा है, ये तो कहेंगे ना। वैसे ब्रह्मज्ञानी जो होता है तो अपने को ब्रह्मज्ञानी कैसे कहेगा? अभिमान तो निकल गया रहता है बेचारे का, हम ही नहीं जाता है तो रहता नहीं है, तो ब्रह्मज्ञानी कैसे कहेगा? सभी जितने भी सभासद थे कोई अपने को ब्रह्मज्ञानी कहने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय याज्ञवल्क्य उठते हैं, वयम ब्रह्म विदामः गोकाम एव, मैं ब्रह्मज्ञानी भी हूं, इन गायों को चाहता भी। हाँ, तो शास्त्रार्थ तो हुआ, सबको जीत करके गायों को लेकर के हो गए ऐसे परम ब्रह्मज्ञानी भगवत भक्त। सो श्री रामचंद्र जी की जो जन्म कुंडली जन्म के पहले लिख चुके, रामायण क्या है, वो जन्म कुंडली है, श्री रामचंद्र की जन्म कुंडली। रामायण का अर्थ है जन्म कुंडली है वो। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि याज्ञवल्क्य से जब आए तब बड़ा आनंद हुआ। सत्कार स्वागत करने के बाद वह प्रश्न पूछते हैं कि भाई, मैंने सुना है श्री रामचंद्र के बारे में, साक्षात सच्चिदानंद भगवान परमात्मा वो मनुष्य होकर के, मनुजावतार से मर्त्य होकर के मर्त्यलोक में आए, क्यों? यह प्रश्न पूछा उन्होंने। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कही बुझाई कृपानुधि मोही। ये राम है कौन? एक राम अवधेश कुमारा,
तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेव अपारा, भयव रोष रन रावण मारा। आप बोलिए कृपा करके मुझे, ये राम कौन है? जो अयोध्याधिपति, क्या दशरथ का पुत्र, जिनकी पत्नी को हरण करने के बाद क्रोध से युद्ध में रावण को मारा, बड़े दुखी हुआ, कष्ट भोगा, क्या वही राम है? या प्रभु सोई राम की अपर कोऊ, जय जपत सदा त्रिपुरारी। और जिनको हमेशा शिव शंकर भोलेनाथ सकल सृष्टि के संहार करता पार्वती वल्लभ परमात्मा हमेशा जिनके नाम का जप करते हैं, क्या वही राम है? ये राम कौन, जिसके बारे में इतना बड़ा रामायण लिखा गया है, ये राम कौन है? आप मुझे कृपा करके मुझे बताइए। देखिए, याज्ञवल्क्य महर्षि को पूछते हैं भारद्वाज। यही प्रश्न गरुड़ काकभूषुंडी को पूछे, यही प्रश्न जो पार्वती उमा शिवा भगवान शंकर को पूछती हैं, वो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। जब दोनों शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद कैलाश में एकांत में बैठे रहते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो पार्वती सोचती हैं भगवान प्रसन्न हो तो कुछ लाभ कर लेना। औरतें बड़ी होशियार होती हैं, यदि कोई अपना पति प्रसन्न है तो कुछ न कुछ मांग लेती है, छोड़ती नहीं है। खिला करके पिला करके प्रसन्न करती है, तो या रोष में हो, क्रोध में हो, दुखी हो, तो कोई मांगने पर थोड़ी कुछ देते हैं। तो इसलिए बड़ा प्रसन्न करने का पहले प्रयास करना, प्रसन्न हो जाए तो अपने मांगे रखना। तो ये सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न रूप से बैठे थे कहाँ? कैलाश में। उस समय भगवती पार्वती पूछती है